एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में वो उत्तर प्रदेश में भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। तो लखनऊ के लोग इस पर क्या सोचते हैं, बात करने के लिए हम पुराने लखनऊ में आए हुए हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। भाई आपसे बात करेंगे जरा, क्या नाम है आपका भाई? फरमान नाम है। फरमान। फरमान भाई, ओवैसी साहब को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भी वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे। क्या लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा? उनको चुनाव लड़ने से फायदा तो भाई बीजेपी को होता है मेरे हिसाब से। तो वोट काटेंगे। वोट कटते ही है, जाहिर सी बात है। कोई अभी मतलब उनका एक बना नहीं ना, मतलब एक मार्केट, वो पूरी फील्ड उनकी तैयार अभी हुई नहीं है। तो उसमें जो है जाहिर सी बात है, नॉन मुस्लिम उसमें बढ़ जाता है वोट, उसमें फ़ायदा एक ही पार्टी को पहुंचता है। तो फ़ायदा क्या है, या तो उनको अलायंस करना चाहिए साथ में, तब लड़ना चाहिए, तो उसमें फ़ायदा है। नहीं, उन्होंने तो एक धमकी दी है कि हमको अलायंस जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 5 सीट दे, नहीं हम 20-25 पे अपने उम्मीदवार चाहिए उतारते हैं। ना। कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को चीज़ करनी चाहिए, बाकी और जितनी पार्टी सबको मिल के ही लड़ना, तभी फायदा होगा। समाजवादी पार्टी कहती है कि जैसे कि बीजेपी कम्युनल है, वैसे ओवैसी साहब भी कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए हम दोनों से दूर रहते हैं। नहीं, ये तो गलत चीज़ है। साथ में आके ही लड़ना चाहिए, उनके कहने से थोड़ी ना होता है भाई। सामने चीज़ें दिख रही, उनके साथ अलग लड़ेंगे लोग ओवैसी हैं। साहब तो क्या कहते हैं, जो सेकुलर वोट है उनको नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, वोट बैंक को खराब हो, सब मुस्लिम वोट खराब हो जाएगा, इसलिए बढ़ जाएगा। साथ में लड़ेंगे तो ज़्यादा फायदा है ना, क्योंकि उनके साथ भी वोट है। ऐसा नहीं वोट नहीं, वोट उनके साथ बहुत है। ओवैसी साहब की अपील है यूथ में, बहुत ज़्यादा है भाई, उसमें तो है ही। उसमें कोई कहने फॉलोइंग है उनकी बहुत ज़्यादा ही है, उसमें कहने वाली क्या बात है। बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है। और आपको वाला वीडियो बहुत पसंद आया था, जो आपने उनकी जो है पूछा था, उनसे सवाल बहुत शानदार पूछा था, बहुत बेहतरीन लगा था। धन्यवाद बहुत भाई। अच्छी बात कर दी आपकी, बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू भाई। हम तो इसीलिए पूछ रहे भाई, रुको आ जाओ, ये देखो यूथ है सब। नहीं रुकेंगे तो जाओ भाई, फिर जाओ नहीं रुकोगे। भाई क्या नाम है आपका? मुझे कुछ पता नहीं है पॉलिटिक्स मुझे। वैसे साहब का नाम तो सुना है ना? हाँ सुना है। कैसे नेता है? होंगे बढ़िया। हैं? बढ़िया। आपको कैसे लगते हैं? जानता नहीं उनको, वो मैं यूपी में, पॉलिटिक्स से दूर रहता हूँ। देखिए टेंशन होती है। यूपी में चुनाव लड़ने को कह रहे हैं, अगर चुनाव लड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा उनके चुनाव लड़ने से? देखते हैं कैसा करेंगे, देखते हैं। पीआर उनका बढ़िया होगा तो देखते हैं। अब यूपी के हिसाब से डिपेंड करता है अब कैसा चल रहा है, सब देखते हैं। सेकुलर वोट का बंटवारा नहीं हो जाएगा वो लड़ेंगे अलग? अब देखते हैं, वही देखने की बात है। अब देखा जाएगा तभी देखेंगे, और क्या देखेंगे हैं? देखना पड़ेगा। वक्त आने पे वक्त आने पे वही पता चलेगा, फिर और क्या देखेंगे, और क्या। ये बताइए, ओवैसी साहब ने कहा है कि यूपी में वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, अगर वो लड़ते हैं तो इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? तो मैं यूपी से हूँ नहीं, मैं दिल्ली से आया हूँ। ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता कि फायदा होना है उनको, ओवैसी साहब को। हाँ। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी आएंगे, ये तो लग रहा है। हाँ। बाकी देखते हैं विपक्ष में कोई उनके लड़ने से वोटों का बंटवारा होगा कि नहीं होगा? मेरे समझ में अगर 10% अगर जाता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए धन्यवाद भाई साहब ओके, आपका। थैंक यू। और कुछ यूथ है हमारे साथ। क्या नाम भाई आपका? अली अली। ओवैसी साहब का नाम सुना है? ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी। हाँ। उन्होंने कहा है कि यूपी में चुनाव लड़ेंगे वो लोकसभा का, अगर वो लड़ेंगे तो क्या लगता है उनको कुछ फायदा होगा? नहीं, यहाँ पर वो खाली सीट ही काटेगा, बाकी कोई फायदा नहीं होगा यहाँ से। तो किसको फायदा पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे वो? अब ये गठबंधन कुछ कर सकता है, बाकी यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। आपको लगता है कि अगर वो लड़ेंगे तो वोटों में बंटवारा होगा और वो कम्युनल ताकतों को फायदा होगा? यही होगा है? जी। आपको क्या लगता है, लड़ना चाहिए उन्हें कि नहीं लड़ना चाहिए? उनको नहीं लड़ना चाहिए यहाँ से, क्योंकि यहाँ खाली वोट कटेंगे उनके, बस, बाकी कुछ नहीं उनको फायदा होगा। वो तो कहते हैं कि यूपी के यूथ में भी उनकी बड़ी लोकप्रियता है। नहीं है, इतना नहीं है, बहुत कम चर्चा है। इतना चर्चा नहीं है जितना अखिलेश का चर्चा है यहाँ पर। अब कांग्रेस का भी धीरे धीरे चर्चा उतना ही हो रहा है, बाकी अब इतना नहीं है। तो वो यहाँ अगर अपनी किस्मत आजमा जाए तो कोई बहुत फायदा नहीं उनको होने वाला? नहीं, बहुत फायदा नहीं होने वाला। हम लोग खुद सपोर्ट करते, पर मजबूरी यहाँ कोई सपोर्ट करने से वोट खराब हो जाएगा, वहाँ उनको वोट ही नहीं समझ ली जाएगा, वोट कट जाएंगे। जाहिर सी बात है। बिल्कुल, देखिए लोगों का साफ मानना है कि वो वोट काटेंगे अगर लड़ेंगे तो आके। वोट कटेंगे खाली, और कुछ फायदा नहीं होगा उनको। बिल्कुल। तो देखिए कुछ और लोगों से भी उनकी राय ले लेते हैं इस मसले पे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसीब भाई। हसीब भाई, ओवैसी साहब ने कहा है कि लोकसभा चुनाव जो आ रहे हैं उसमें वो भी अपनी किस्मत आजमाएंगे, तो अगर वो लड़ते हैं यूपी में, उनकी पार्टी लड़ती है, तो क्या लगता है किसको फायदा होगा, क्या किसको नुकसान होगा, या उनकी पार्टी को कोई जीत की संभावना लगती है आपको? किसी के फायदा किसी नुकसान से क्या मतलब, कोई भी इंसान अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश तो करेगा ही। ऐसे तो बसपा भी लड़ती है, कांग्रेस भी लड़ती है, तो क्या पार्टी ना चुनाव लड़े? हम मुसलमान के ढूंढ रहे हैं विकल्प। अब ओवैसी साहब अगर आ रहे हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा।
अब सबको आजमा के देखा, एक बार इनको ही मौका दिया जाएगा। यानी उन्हें भी लड़ने का, अपनी पार्टी बढ़ाने का हक है। बिल्कुल हक है, जो सारी पार्टी हो तो उनको भी हक है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो यहाँ सिर्फ वोट काटने के लिए आ रहे हैं, सेकुलर वोट या मुस्लिम वोट जो काट के वो कम्युनल ताकतों को फायदा पहुंचाएंगे। ऐसे तो विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 में हुआ है, तो कांग्रेस ने 400 सीटों पे लड़ा, एक सीट नहीं जीत पाई। बसपा 400 पे लड़ी, सिर्फ एक सीट जीती। तो वो मतलब बी टीम नहीं है। अगर वैसे साहब 100 पे लड़के जमात जब्त हुई तो वो बी टीम हो गई। ऐसे तो सब बी टीम हो रहे ना, भाजपा के सब काम कर रहे। ऐसे तो अगर वो आ रहे तो उनका वेलकम, उनको अपने स्वागत करते हैं, उनको वोट देंगे। क्या लगता है कोई सीट उनकी निकल पाएगी यूपी में? बिल्कुल निकलेंगे। देखिए, सीट निकले और चाहे ना निकले, वोट हमारा ओवैसी सर को ही जाएगा, बाकी किसी को नहीं जाएगा। और रही कांग्रेस की बात और सपा की बात, ये सब मुसलमानों को यूज़ करते हैं। ये खुद बीजेपी के एजेंट हैं, लेकिन ये ओवैसी साहब को बदनाम करते हैं। सिर्फ इनका काम ही यही है कि मुसलमान इनको वोट ना दे ओवैसी साहब को, क्योंकि अगर मुसलमान ने सपा को छोड़ के ओवैसी को वोट दे दिया तो सपा तो बिल्कुल चली गई, किसी काम ही की नहीं रहेगी। इसलिए ये लोग कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, आज तक के साबित कोई नहीं कर पाया। नहीं, ओवैसी साहब ने कहा है कि गठबंधन वाले हमको या तो 5 सीट दे दें यूपी में, नहीं तो वो 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। सपा देना, सपा क्यों नहीं दे रही है? अगर मुसलमानों के साथ है सपा तो 5 सीटें क्यों नहीं दे रही है उनको? सपा को डर है ना हर चीज़ का। लेकिन गठबंधन वाले कह रहे हैं कि जैसे बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है, उसी तरह से ओवैसी साहब भी कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। ये तो उनका कहना है कि मुसलमान उनको वोट ना दे, उनकी पार्टी आगे बढ़े ना, इसलिए वो कह रहे हैं। ये वो यही तो चाहते हैं कि उनकी पार्टी आगे ना बढ़े, हमारी पार्टी आगे रहे, क्योंकि यहाँ से सिर्फ सपा चाहती है कि हम ही रहें, उसके अलावा कोई आए ना। उस सपा को ये मालूम है अगर ओवैसी साहब की सीटें यहाँ कुछ भी निकल गई तो सपा का सफाया साफ हो जाएगा, बिल्कुल सपा का काम तमाम हो जाएगा। फिर जैसे जो है बहुजन चली गई, कहाँ है कोई नहीं जानता है, अब उसी तरीके से सपा भी एक दिन चली जाएगी इंशाल्लाह। तो ओवैसी साहब की लोकप्रियता है यूथ में? बिल्कुल लोकप्रियता है। अब जब आएंगे, जब वोट होगा तब आप देखिएगा इंशाल्लाह, वो जीते चाहे हारे, हमारे दिल में उनके लिए प्यार था, प्यार है, प्यार ही रहेगा इंशाल्लाह। उनके अलावा हम किसी को वोट नहीं देते हैं। तो ये खतरा नहीं है कि उनके लड़ने से जो मुस्लिम वोट हैं उसमें बंटवारा होगा, डिवाइड होंगे, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा? देखिए, खतरा उनको है जिनके ईमान में है कमजोरी, जो भाजपा से डरते हैं, सपा से डरते हैं, कांग्रेस से डरते हैं। और ईमान वाला किसी से डरता नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और ईमान वाला ईमान वाले को वोट देगा। जब हमारा कोई फ़ायदा नहीं कर रहा है, भाजपा कोई फ़ायदा नहीं, कांग्रेस से कोई फ़ायदा नहीं, सपा से कोई फ़ायदा नहीं है, तो जब एमआईएम आ रही है तो उससे हमें फ़ायदा, तो उसको वोट क्यों ना दें? और डर हमें सिर्फ अल्लाह का रहता है, किसी से हमें कोई डर नहीं है। इतने सालों से भाजपा है तो हमारा क्या बिगड़ गया? अगर आ भी जाएगी 2024 में तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें अल्लाह देने वाला है, अल्लाह ही हमें देगा। हम भाजपा से ना कभी डरे थे, ना ही कभी डरते हैं। भाजपा तो कहते हैं हम तो डराते भी नहीं किसी को। हम डरते ही नहीं, वो डराएंगे कहाँ से हमें? बिल्कुल। क्या नाम भाई आपका? दानिश। दानिश भाई, आपने इनके विचार सुन लिए, सहमत हैं इनके विचारों से? जी जी बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। आपको नहीं लगता है कि ओवैसी साहब लड़ेंगे तो जो मुस्लिम वोट है उनमें बंटवारा होगा, बिखराव होगा, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा? कोई फायदा नहीं होगा, हर पार्टी सोचती है अपने आप को आगे करे। लेकिन ये अपोजिशन वाले तो कहते हैं, कांग्रेस वाले और सपा बीएसपी सब वाले, कि वो बी टीम है बीजेपी की ओवैसी साहब। ऐसा नहीं है, कोई साबित करके दिखाए। वो इसलिए कहते हैं कि वो आगे ना बढ़े हैं। डरते हैं उनके आगे बढ़ने जी से? जी बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। नहीं, वो तो खाली मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं। अगर मुस्लिम वोट उनको मिल भी जाएंगे तो वो जीत कहाँ पाएंगे सिर्फ मुस्लिम वोट से? हाँ, दलित भी तो साथ में है, मुस्लिम कहाँ है खाली? मुस्लिम कहाँ है खाली? दलित भी तो साथ में है, सब है उनके साथ। खाली वोट मिलेगा उन्हें? सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। आप ये कहाँ से कह रहे हैं कि खाली मुस्लिम जो है राजनीति वो कर रहे हैं? ये तो भाजपा वाले खाली हिंदू की राजनीति कर रहे हैं। ओवैसी साहब ने कभी जो है मुस्लिम की राजनीति करी ही नहीं। उनका नारा है जय भीम जय भीम है। उनका नारा है जय भीम जय भीम। बिल्कुल ठीक। अभी जो है कौन सांसद में किसी लेडीज ने भाजपा की कहा कि यहाँ रहना हिंदुस्तान में जय श्री राम कहना पड़ेगा। तो ओवैसी सर ने क्या कहा? क्या कहा बताइए? जय भीम जय भीम। नहीं, हाँ। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद उन्होंने संसद में कहा। जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। तो मतलब आपको लगता है कि उनकी पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी अगर लड़ेगी तो? इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगी और आगे भी करेगी इंशाल्लाह। आगे से सपा सब चली जाएंगी, आगे यहीं एमआईएम ही आएगी इंशाल्लाह। चलिए, ये आपके दिल की भावना है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो पुराने लखनऊ में कुछ लोग और यहाँ पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब का? निजामुद्दीन नाम है जी। निजामुद्दीन साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम सुना है? जी सुना तो है। कैसे नेता हैं? वो तो वहाँ के नेता हैं, जहाँ बैठते हैं संसद में बैठते हैं। तो यहाँ हैदराबाद के नेता है? हैदराबाद के नेता, तो यहाँ यूपी से क्या लेना देना? वो तो कह रहे हैं हम यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे। यूपी में कांग्रेस आएगी बस। नहीं, तो उन्होंने कहा है कि हमको कांग्रेस वाले 5 सीट दे दें यूपी में, नहीं तो हम 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे। वो उम्मीदवार खड़े करे, अगर से उनको जो लाइक करता होगा वो करेगा। मगर देखिए, ये कोई क्षेत्रीय तो है नहीं,
और जो इंटरनेशनल पार्टी है कांग्रेस है, हम उनको लाइक करते हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, शास्त्री जी हैं। तो जिसने हिंदुस्तान की पहचान बनाई है, तो वो तो खाली वोट लेने आ रहे हैं। हिंदुस्तान की पहचान ओवैसी साहब ने थोड़ी बनाई है, तो नेहरू जी ने बनाई है, कांग्रेस ने बनाई है। कांग्रेस इंटरनेशनल पार्टी है, फाइट तो वो लड़ेगी। क्यों क्या कहते हैं किसी का वोट खराब कर रहे हैं आप? यही सवाल है, क्या उनके लड़ने से वोट में बिखराव होगा, वोट कटेगा? बिखराव होगा और डिवाइड होगा, लिहाजा जो एक रोटी है वो 6 टुकड़े हो जाएंगे। तो कांग्रेस को क्या मिलेगा? हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए अब की बार यूपी के अंदर, क्योंकि बहुत दुखी हो गए हैं। मिडिल क्लास का जो आदमी है वो ज़्यादा ही दुखी है। देखिए, पहली बात तो जो पैसे वाली पार्टियां हैं वो तो बल्ले बल्ले कर ही रही हैं। नीरव मोदी और फलाने मोदी कहने तो कोई फ़ायदा नहीं है, सबको मालूम है भारतवासियों को। तो लिहाजा गरीबों के लिए नौकरी से परेशान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बेचारे नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो ठेले वाले हैं, खोंचे वाले हैं, उनको जगहें नहीं मिल रही हैं। नगर निगम उनको, अगर से ये योगी जी की सरकार थी तो कम से कम वो कहते कि ये गरीबों को जो है कम से कम इनका जो है, जो रोज़ भगाए जाते हैं, रोज़ मारे जाते हैं, तो उनके लिए कुछ करे। तो आदमी सोचता है कि जिन्हीं पार्टी जो है योगी जी की अच्छी है। तो वैसे साहब यहाँ उन पर आरोप लगता है कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ने पहुंच जाते हैं अलग अलग स्टेट में। नहीं, बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाते हैं, वो उनका अपना लोगों का नज़रिया है, वो अपनी छाप बना रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आज हम बुनियाद डालेंगे और धीरे धीरे जो है फिर कहीं चिराग रोशन होगा। जैसे कि मैं कभी दीपक को जानता था कि 2 सीट से ज़्यादा नहीं आती थी, आज पूरे भारतवर्ष में उनका नाम है। तो धीरे धीरे उन्होंने संघर्ष किया है, कम से कम 70-75 साल सत्ता से बाहर रहे। अब उनको अटल जी के टाइम से पहचाना गया, तो बीजेपी को लाभ हुआ। और मेन अब जो है इसमें बीजेपी तो खैर हम तो समझते हैं ख़त्म हो चुकी है, ये आरएसएस चल रही है। तो लिहाजा गरीबों को हटाएंगे या गरीबों को नौकरी देंगे या अनाज देंगे, क्या करेंगे? अपना गुलाम बनाना चाहते हैं आप। और रहा ओवैसी साहब का सवाल, ओवैसी साहब तो ये फिर वो हिसाब है कि खाली बांटने आ रहे हैं। बांटने सहमत है इनकी बात से कि वो लड़ेंगे तो वोट बटेगा? वोट बटेगा। सहमत। उनको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए यूपी में? नहीं अब देखिए उनकी मर्जी, हमारे कहने से क्या होगा। नहीं, वो आएंगे, ठीक है, उनका स्वागत है, वेलकम है। हैदराबाद से आप आ रहे हैं, मगर हम तो इतना देख रहे हैं भाई, मायावती बहन भी आई, अखिलेश भी आए, सबको चांस मिला, हैट्रिक मारा बहन मायावती ने भी और अखिलेश ने। मगर अब जो है कांग्रेस का रुझाव हम लोगों का है। मुसलमानों का रुझाव कांग्रेस की ओर है? मुसलमानों का नहीं है, हमारे जो है सिख भाई भी हैं, जनता है, और जो हाँ ऑडियंस है उनका जो है रुझान, जैसे किसान का देखिए मसला चल रहा है, उसके बाद मणिपुर को देख लीजिए। अब ये सब ये है कि आदमी दुखी हो चुका है। और वैसे साहब लड़ेंगे तो किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा? तो चलिए देखिए, ये लखनऊ के लोगों की राय है कि मिली जुली राय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हर कोई अपनी पार्टी बढ़ाता है तो उन्हें भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का हक है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि उनके लड़ने से मुस्लिम वोटों में बिखराव होगा और इसका फायदा जो अंततः बीजेपी को होगा।